हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर के टीएस देवाल की बुक से क्वेश्चंस। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. Y died on 30 June 2021. On Y's death, goodwill of the firm was valued at 60,000. Y's share in the profit of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was rupees 1,50,000. Pass necessary journal entry for goodwill and Y's share of profit at the time of his death. हमें तीन पार्टनर गिवन हैं। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 20। हमारे तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो है 3:2:1। फिर बोला गया है कि पार्टनर की डेथ हो गई। कौन से पार्टनर की? पार्टनर वाई की डेथ हो गई है। ये डेथ कब हुई है? पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून 2021 को। ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा क्वेश्चन में हमें गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट रुपीज 60,000 ये गिवन है हमें। तो बाय का शेयर भी दे रखा है प्रॉफिट का, जो हमें कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानकर, और हमें एक न्यू रेशियो गिवन नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो पहले गुडविल दी गई है, तो गुडविल में पहले डिजीज पार्टनर का शेयर कितना बनता है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल जो बनती है, तो पहले फर्म की गुडविल लिखी जाएगी। फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000 मल्टीप्लाई इस फर्म की गुडविल में वाई का शेयर कितना बनता है? 2/6 करेंगे तो y का शेयर कितना आ गया? 20,000। तो y का जो शेयर आ गया हमारे 20,000, वो शेयर देना है। वो भी किस रेशियो में दिया जाता है? गेनिंग रेशियो में दिया जाता है। तो गेनिंग रेशियो अगर हम देखेंगे, हमें क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर का रिमेनिंग शेयर उनका न्यू रेशियो भी होगा और गेनिंग रेशियो भी होगा। तो x और z का गेनिंग रेशियो अगर देखा जाए तो क्या होगा? 3:1। क्या होगा? 3:1। उसके बाद एंट्री कर दी जाएगी गुडविल की। कौन सी डेट पर एंट्री होगी? जिस दिन उस पार्टनर की डेथ हुई है। तो डेथ कब हुई है? 2021 जून 30 या फिर 30 जून। ठीक है, एंट्री लिखेंगे। एंट्री होती है हमारी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा गेनिंग पार्टनर कौन है? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? वाइज कैपिटल अकाउंट। और गुडविल का शेयर किस रेशियो में दिया जाता है? गेनिंग रेशियो में। वो क्या आई थी हमारी? 3:1। तो आप यहां देखेंगे कि गुडविल की अमाउंट कितनी पे करनी है? अमाउंट जो पे करनी है वो पे करनी है 20,000, और 3:1 में x कितना पे करेगा? 15,000। z कितना पे करेगा? 5,000। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रॉफिट का शेयर भी देना है, और वो भी लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानकर। तो पहले करेंगे कि y का शेयर बनता कितना है, तो वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा जाएगा। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, सिंपल सी बात, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर। प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर। प्रॉफिट क्या हमें कंसीडर करना है? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,50,000 इनटू में टाइम कितना है? 30 जून को डेथ हो गई, सेशन 31 मार्च को एंड हो रहे हैं। तो यानी कि हमारे डिजीज्ड पार्टनर ने अप्रैल में काम किया,
मई में काम किया और जून में काम किया, तो 3 मंथ उसने काम किया, तो टाइम भी कितना कंसिडर किया जाएगा, 3 मंथ। 3 ओवर टोटल मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना है 2 ओवर 6, यहाँ लिखा जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो डिजीज्ड पार्टनर का जो शेयर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12,500, वो पे करेंगे। फॉर्मेट बनाया जाएगा, सेम डेट को 2021 30 जून लिखा जाएगा, और एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर कौन है, वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया जाएगा प्रॉफिट का 12,500, ठीक है, ये अमाउंट हमें पार्टनर को दी जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में हमें दिया गया है A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Firm closes its books on 31st March every year. B died on 30th June 2020. On his death, goodwill of the firm was valued at 6 lakh. B's share in the profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was rupees 15 lakh loss. यानी कि previous year के अंदर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, उन्हें 15 लाख रुपीस का लॉस हुआ है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ लॉस, हमें गुडविल की एंट्री पास भी करनी है और लॉस का शेयर भी हमें कैलकुलेट करना है डिजीज पार्टनर का, उसकी एंट्री भी पास करनी है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ लिखा जाएगा A, B और C तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है 3:2:1। पार्टनर B की डेथ हो गई है, डेथ भी कब हुई है 30 जून 2020 को उस पार्टनर की डेथ हुई है। उसके बाद हमें दिया गया है फर्म की गुडविल दी गई है, तो सबसे पहले डिजीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो डिजीज पार्टनर कौन है हमारा बी, तो लिखा जाएगा बीज शेयर ऑफ गुडविल लिखा जाएगा। फर्म की गुडविल कितनी गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी के शेयर से, बी का शेयर कितना आ जाएगा 2/6, तो यानी कितना पैसा पे करना है 2 लाख रुपीस पे करने हैं। और 2 लाख रुपीस पे किसको करने हैं, डिजीज पार्टनर को गुडविल की अमाउंट पे करनी है। ये अमाउंट कौन पे करेगा, गेनिंग पार्टनर पे करेंगे। किस रेशियो में पे करेंगे, गेनिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, तो आप यहाँ देखेंगे तो गेनिंग रेशियो, यहाँ देखेंगे गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो हमारी आ जाएगी पार्टनर ए और पार्टनर सी की 3:1। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे आप, वही स्पेस रखा जाएगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ सेम वही चीज की जाएगी, और यहाँ लिखेंगे डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट लिखा जाएगा। 2020 जून 30 और एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, ए है, तो यहाँ लिखेंगे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर गेनिंग पार्टनर दूसरा कौन है हमारा सी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, यानी डिजीज्ड पार्टनर टू बीज कैपिटल अकाउंट। और गुडविल की एंट्री किस रेशियो में होती है, गेनिंग रेशियो में। वो क्या है हमारी 3:1। कितनी पेमेंट करनी है गुडविल की 2 लाख रुपीस। 3:1 में पेमेंट करेंगे कितना आ जाएगा 1,50,000, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 50,000। तो ये तो हमारी गुडविल की एंट्री हो चुकी है। अब हम एंट्री करेंगे उसके लॉस के शेयर की। क्या लिखा जाएगा, बीज शेयर ऑफ लॉस, बीज शेयर ऑफ लॉस। फॉर्मूला भी वही रहता है, लॉस इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला हमने लिखा लॉस इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर। लॉस क्या था प्रीवियस ईयर का, यहां देखेंगे क्वेश्चन की तरफ, यहां दिया गया है 15 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे टाइम, तो जून 30 को डेथ हुई है, तो इनके नए सेशन में पार्टनर बी ने अप्रैल में काम किया, मई में काम किया और जून में, तो 3 मंथ्स उसने काम किया है। टाइम कितना कंसिडर किया जाएगा 3/12 मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 2/6,
6, उसका शेयर कितना है 2/6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,25,000। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1,25,000। तो यानी कि पार्टनर बी को इतनी अमाउंट फर्म को पे करके जानी है। अगर उसको रिसीव होता तो एंट्री क्या करते, एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हमारा पार्टनर बी। ये तो जब उसको पैसा मिलता प्रॉफिट का, अब वो पे करके जा रहा है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कौन सी डेट को, सेम डेट को। मतलब यहाँ डेट लिख लेते हैं, डेट पर्टिकुलर एल डेबिट क्रेडिट हम लोगों ने लिखा। डेट क्या है 2020 जून 30। इसके बाद क्या करेंगे, एंट्री हो जाएगी क्योंकि वो पे करके जाएगा तो लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा डिजीज पार्टनर, तो हमने यहाँ डेबिट कर दिया। अब लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट क्या लिखी जाएगी 1,25,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,25,000। ठीक है। 22 में हम देखते हैं हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि PRS आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स 4/8, 3/8, 1/8 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner his share of goodwill is to be valued at 1/2। ध्यान दीजिएगा 1/2 का मतलब होता है हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. R died on 1st January 2021. Firm's profit for the last 4 year ended 31st December were as। अब ध्यान दीजिए, यानी कि जो प्रॉफिट दिया गया है वो 31 दिसंबर को दिया गया है, यानी कि सेशन एंड भी कब होते हैं 31 दिसंबर को। और पार्टनर की डेथ कब हुई है, पार्टनर की डेथ हो गई है 1 जनवरी को, यानी उसने पूरा सेशन करने के बाद उसकी डेथ हुई है। तो यहाँ दिया गया प्रॉफिट दिया है 2017 का 1,20,000, 2018 का 18,000, 2019 का 40,000, 2020 का 80,000। लास्ट में हमें बोला गया है determine the amount that should be credited to R in respect of his share of goodwill। तो हमें पहले तो कैलकुलेट करनी है कि गुडविल की अमाउंट कितनी बनती है। फिर है लास्ट में जो हमें बी पॉइंट पे दिया गया है पास जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ हमें सिर्फ गुडविल की एंट्री पास करनी है। तो हमें इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 22 तो लिखा जाएगा PRS तीन पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4:3:1। तो इसमें पार्टनर आर की डेथ हो गई है। उसकी डेथ हुई कब है, ये डेथ हुई है 1 जनवरी 2021। तो ये पार्टनर की डेथ हुई है 1 जनवरी 2021 को। और हमें उसका गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे आज शेयर ऑफ गुडविल। तो पहली बात तो फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल के लिए क्या दिया गया है, आप देखेंगे सेकंड लाइन में लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2। हाफ मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड लाइन में लिखा गया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर। लास्ट के 4 सालों का जो प्रॉफिट है उसका आधा अगर करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। तो कितने दिए गए हैं, यहाँ दिया गया है 1,20,000 प्लस करेंगे 80,000 प्लस किया जाएगा 40,000 और लास्ट में ऐड करेंगे हम 80,000। इन सबको ऐड करेंगे तो लास्ट के 4 ईयर का हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इसका 1/2 का मतलब अगर हाफ करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो हमें फर्म की गुडविल नहीं कैलकुलेट करनी, हमें डिजीज्ड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है। तो जैसे फर्म की गुडविल आएगी मल्टीप्लाई करेंगे डिजीज्ड पार्टनर का शेयर, वो क्या है 3/8। यहाँ करेंगे 3/8। तो इन सभी को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे 3/8। तो ये हमारा सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 60,000। कितना आ जाएगा 60,000। आपको पता है कि गुडविल की एंट्री क्या होती है हमारी,
गेनिंग रेशियो में तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन है? हमारे क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो यानी कि अगर इस ये फर्म से आ चला जाएगा तो पार्टनर कौन बचा? पी और पार्टनर एस बचा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:1। तो एंट्री की जाएगी यहाँ पे कौन सी डेट को? जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है। डेट क्या है? 2021 जनवरी 1। एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? पी और एस। तो एंट्री क्या होगी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद आप लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद लिखा जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? आर्स कैपिटल अकाउंट। वो भी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। वो क्या कैलकुलेट किया है हमने? 4:1। पे कितना करना है? 60,000। 4:1 में अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो बन जाएगी 48,000 जो पी पे करेगा, और एस कितना पे करेगा? 12,000। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:1. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st February 2020, Y died and it was decided that the new profit sharing ratio between X and Z will be equal. यानी कि न्यू रेशियो क्या दिया गया है? 1:1. Profit partnership deed provided for the following on the death of a partner. फर्स्ट पॉइंट में ए पॉइंट पर लिखा गया है कि his share of goodwill be calculated on the basis of half of the profits credited to his account during the previous 4 completed year. The firm's profit for the last 4 years हमें दिया गया है। फिर बी पॉइंट पे लिखा है his share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average of the past 2 years. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में बोला गया जर्नल एंट्री पास करनी है आपको गुडविल के लिए और प्रॉफिट को देने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा पार्टनर कौन है हमारे? एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स वाई जेड हमारे पार्टनर्स हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है? 4:3:1। इसके अंदर डेथ कौन से पार्टनर की हो चुकी है? पार्टनर वाई की डेथ हो चुकी है, तो इसको सर्कल कर लेंगे। फिर यहाँ लिखा जाएगा कि उस पार्टनर की डेथ हुई है, कब हुई है? यहाँ लिखा जाएगा 1 फरवरी 2020 को पार्टनर की डेथ हुई है। उसका न्यू रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है। न्यू रेशियो एक्स का और जेड का कितना गिवन है? 1:1। आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो भी गिवन है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो। क्या लिखा जाएगा? गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो हमें पार्टनर एक्स और जेड का भी गिवन है, तो एक्स लिखा जाएगा, जेड लिखा जाएगा। एक्स का न्यू रेशियो कितना गिवन है? 1/2। जेड का भी न्यू रेशियो सेम है 1/2। लेस करेंगे ओल्ड रेशियो, ये कितना आ जाएगा? 4/8। जेड का कितना आ जाएगा? 1/8। एलसीएम लेंगे दोनों का 8। यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे 8। 2 की टेबल में 8 का आता है 4 टाइम्स, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 8 के टेबल में 1 टाइम्स, यहाँ 1 से करेंगे। ये कितना आ गया? 0/8। यहाँ करेंगे 2 की टेबल में 8 का आता है 4 टाइम्स, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की टेबल में 8 1 टाइम्स, यहाँ 1 से करेंगे, तो ये कितना आ गया? 3/8। तो इससे हमें पता लग रहा है कि y की डेथ होने से, y के फॉर्म से जाने से x को किसी भी तरह का गेन नहीं हुआ। तो गेनिंग रेशियो हमारी आ चुकी है x की और z की 0:3। इनकी सारा का सारा गेन सिर्फ किसको हुआ है? y की डेथ से z को। तो गुडविल की अमाउंट भी कौन पे करेगा? सिर्फ z ही पे करेगा। किसको पे करेगा? हमारे डिजीज पार्टनर y को। तो पहली बात तो उसकी अमाउंट है कितनी? तो यहाँ लिखेंगे वाइज शेयर ऑफ गुडविल, कि y का आखिर गुडविल का शेयर बनता कितना है?
तो यहाँ दिया गया है ए पॉइंट पे कि हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। लास्ट के 4 सालों का जो भी प्रॉफिट आया है उसका जो भी आप हाफ करेंगे वो फर्म की गुडविल है। तो लास्ट के 4 सालों का जो प्रॉफिट दिया गया है वो दिया गया है 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख। ये तो है हमारे लास्ट के 4 इयर्स का प्रॉफिट। इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी फर्म की, मल्टीप्लाई हम करेंगे y का शेयर कैलकुलेट करने के लिए, y का शेयर लिखा जाएगा 3/8। इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे 3/8। इनको कैलकुलेट कर देंगे तो y का गुडविल का शेयर जो आएगा वो आएगा हमारा 75,000। वो कौन पे करेगा, गेनिंग पार्टनर यानी कि Z पे करेगा। उसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी जिस दिन उसकी डेथ हुई है, यहाँ लिखेंगे 2020 फरवरी 1। और एंट्री क्या लिखी जाएगी, गुडविल की, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ Z है, तो Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, Y's कैपिटल अकाउंट। और कितनी अमाउंट पे की जाएगी, 75,000। ये गुडविल की अमाउंट डिसीज्ड पार्टनर को पे की जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, तो लिखा है बी पॉइंट पे, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ was to be computed on the basis of average profit of the past 2 years। हमें लास्ट के 2 सालों का जो एवरेज आया है प्रॉफिट्स का उसको बेस मान के प्रॉफिट का शेयर देना है। यहाँ लिखेंगे बी पॉइंट, ये हमारा क्या था, ए पॉइंट का आंसर था, ये था हमारा ए पॉइंट, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, यहाँ लिखा जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट करना है वो भी लास्ट के 2 ईयर का, 4 ईयर का नहीं, 2 ईयर का। तो लास्ट के 2 ईयर का प्रॉफिट क्या है, 17-18 का प्रॉफिट है 50,000, 18-19 का प्रॉफिट है 1 लाख। लिखेंगे 50,000 प्लस में 1 लाख और डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, 2 से। ये कितना आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 75,000। ये तो हमें प्रॉफिट का हमें बेस मान के प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है, किसका, डिसीज्ड पार्टनर का। डिसीज्ड पार्टनर कौन है, Y। तो क्या लिखा जाएगा, Y's शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर, प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर। प्रॉफिट का बेस कितना रखना है, एवरेज लास्ट के 2 इयर्स का, वो क्या आया है हमारा 75,000 इनटू में टाइम। पार्टनर बाय की डेथ हुई है 1 फरवरी को। और सेशन कब क्लोज होते हैं, देखिए हमारे सेशन क्लोज हो रहे हैं मार्च के अंदर। कब हो रहे हैं, मार्च में। तो यानी कि पार्टनर ने फरवरी तक काम किया, यानी कि आप देख लीजिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि फरवरी की फर्स्ट डेट को उसकी डेथ हो चुकी है। तो कैलकुलेट करेंगे 10/12 मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 3/8, 3/8। तो कैलकुलेट करेंगे तो y का प्रॉफिट का शेयर आएगा 23,438। अब इसकी एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास होगी वो भी सेम डेट की, यानी कि जिस दिन उस पार्टनर की डेथ हुई है। डेथ कब हुई है, 2020 फरवरी 1। तो यहाँ एंट्री जो की जाएगी वो होगी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखी जाएगी 23,438, यहाँ पर भी 23,438। ठीक है, बाकी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।